मिसकैरेज या अठरा, ये वो प्रॉब्लम है जिससे हर हामला होने वाली खातून को खौफ होता है। और स्पेशली जबकि आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो, तो क्योंकि बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही होती हैं, बहुत सारी मिथ्स होती हैं जो कि बहुत कॉमनली बिलीव किया जाता है। तो ये वो चीज़ है जिससे बहुत ज़्यादा एक फ़ियर महसूस करती हैं ख़वातीन। तो आज हम डिटेल से मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि मिसकैरेजेस क्यों होते हैं, उनकी रीज़न्स क्यों हैं, क्या हैं, और हम उनको बचा कैसे सकते हैं, आपको अठरा के मर्ज से किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मिसकैरेजेस जो है या अबॉर्शंस जिनको हम नॉर्मल एक ज़बान में कहते हैं, उसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। कुछ उनमें से ऐसे होते हैं जो ट्रीटेबल होते हैं, जो कि अगर टाइमली उनका रीज़न पिकअप हो जाए तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि डेस्टिन्ड टू अबॉर्ट होते हैं। अब उसमें ये होता है कि सबसे पहले आप अल्लाह ताला की इस कुदरत को समझें कि अल्लाह ताला ने एक नेचुरली ये एक प्रोसीजर बनाया है कि जो बच्चा प्रॉपरली बना नहीं होता, उसमें शुरू से ही कुछ इश्यूज होते हैं, तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 12 हफ्ते में ही मिसकैरी या अबॉर्ट हो जाता है। बजाय इसके कि एक माँ जो है वो 9 माह उसको लेकर चले, क्योंकि जब दुनिया शुरू हुई उससे पहले की बात, आज से 100 साल, 200 साल, हज़ारों साल पहले चले जाएँ, तो जब ये स्कैन्स वग़ैरह नहीं थे, तो क्या होता था, माँ प्रेग्नेंट होती थी और अपने टाइम पे वो डिलीवर हो जाती थी। बीच में कोई उसकी मैनेजमेंट, कोई ट्रीटमेंट, कोई डायग्नोसिस कुछ भी नहीं हुआ करते थे। सो अल्लाह ताला का ये एक नेचुरल प्रोसेस था कि जो बच्चे प्रॉपर्ली फ़ॉर्म्ड नहीं होते, वो पहले 3 माह में ही मिसकैरी हो जाते हैं। अब उसकी रीजंस में आती हैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज, जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉपर्ली बने नहीं होते। माँ का खून कई दफ़ा बहुत गाढ़ा होता है कि जो कि बच्चे को सप्लाई नहीं होता, बच्चे को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं होती, उसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। कई दफ़ा जो लोग बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, 4 5 6 कप इन अ डे लेते हैं, उनके साथ मिसकैरेज हो सकता है। अगर स्मोकिंग करते हैं, चाहे पैसिव हो या एक्टिव हो, माँ करे या आपका शौहर करे या कमरे में बैठे हुए लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, उसका इफेक्ट भी होने वाले बच्चे पे इसी तरह से होता है। माँ की एज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, या तो बहुत कम हो और या फिर जो है एडवांस स्टेज हो, 40 अबव हो। माँ का वज़न बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अगर ओबेसिटी है, मोटापा है माँ में, तो भी मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। अगर माँ बहुत ज़्यादा अंडरवेट है, तो भी जो है मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, वो अगर अनजाने में ले ली जाएँ, तो वो मिसकैरेज कॉज़ कर सकती हैं। अब आते हैं मिसकैरेज की टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले जो है हम इसको डिस्कस करते हैं कि थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन ये होता है कि आपको बस एक हल्का-सा एक अलार्मिंग साइन आया है, जिसमें या तो थोड़ी बहुत पेन हुई है और साथ ब्लीडिंग हो गई है और उसके बाद ये रुक गया है। अब उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने सबसे पहले अपनी डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करना है। थ्रेटेंड अबॉर्शन जो है वो इस केसेस में होता है कि अगर वो टाइमली मैनेज हो जाए, उसको ट्रीट कर लिया जाए, तो ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाता है एंड यू गिव बर्थ टू अ नॉर्मली हेल्दी 9 मंथ बेबी। लेकिन अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की जाए, प्रॉपर एहतियात ना की जाए, तो ये मिसकैरेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है एंड यू लॉस्ट योर प्रेगनेंसी। इसमें सबसे पहले हमने ये करना होता है कि अगर आपको हमल के पहले 3 माह में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हुई है या पेन हुई है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, हम आपका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उसमें हमने ये देखा कि बच्चे की हार्ट बीट भी है, प्लेसेंटा भी डेवलप हो रहा है, बच्चा अपनी जगह पे है, बस थोड़ा बहुत हल्का-सा एक हैमरेज हुआ है, पेरिसैक हैमरेज हुआ है, तो उसके बाद हम उसको ट्रीट करते हैं। आपने लोप्रिन और डोफेस्टिन, ये वो दवाइयाँ हैं जो अक्सर सुनी होंगी कि आपको दी जाती हैं, और कुछ ख़वातीन सिर्फ़ इधर-उधर की बातें सुन के इनको नहीं लेती कि ये गरम है, ये है, हमें नहीं लेनी, ये प्रॉब्लम कर देंगी, जो कि बहुत गलत बात है। लोप्रिन और डोफेस्टिन वो गोलियाँ हैं जो आपको अठरा के मर्ज़ से बचा सकती हैं। लोप्रिन जो है वो खून को पतला रखती है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमल के दौरान वैसे ही खून जो है वो माँ का गाढ़ा हो जाता है, लेकिन वो ख़वातीन जिनको ऑलरेडी गाढ़े खून का मसला है, उनके लिए लोप्रिन जो है वो बेहद ज़रूरी है। और एक और रीज़न जो कि मिसकैरेज की होती है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी होती है, वो ख़वातीन जिनको अठरा सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, अगर हम उनको ड्यूफेस्टन या हार्मोन्स पर डाल दें, तो उनकी प्रेगनेंसी को हम सेव कर सकते हैं। ये तो थी मेडिसिन्स। अब इसमें आपका क्या काम है, जो आपको हिदायत दी जाती हैं कि उसमें सबसे पहले तो आपका बेड रेस्ट है, कंप्लीट बेड रेस्ट करना है आपने। कोई वज़न नहीं उठाना, बहुत देर तक खड़े नहीं रहना,
पैरों के बाहर नहीं बैठना, स्क्वाट नहीं करना, हस्बैंड से नहीं मिलना, इंटरकोर्स को टोटली आपने अवॉइड करना है और कुछ भी वजन जो है वो ज़्यादा देर तक के लिए नहीं उठाना और अपनी मेडिकेशंस जो है उसको कंटिन्यू करना है। सेकंड है इनएविटेबल अबॉर्शन, यानी वो अबॉर्शन जिसको आप रोक नहीं सकते। वो इस तरह से शुरू होता है कि कई दफ़ा घर में ही हैवी आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, क्लॉट शुरू हो जाते हैं, हेमरेजिंग शुरू हो जाती है और उसमें जो है पेशेंट कई दफ़ा हमारे पास इमरजेंसी में लैंड करती हैं, बीपी लो होता है, पल्स लो होती है और उसमें फिर जब हम उनको देखते हैं, उनका इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाता है तो ऑस जो है उनका जो यूट्रस का मुंह है वो खुला होता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि ये कंप्लीट हो जाता है, यानी ऑटोमेटिकली खुद ही ये स्पॉन्टेनियसली आपके जो बेबी है वो आउट हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन कई दफ़ा पीसेस जो हैं यूट्रस में रह जाते हैं जिसकी बाद में सफाई करके यानी सक्शन या जिसको आम ज़बान में डीएनसी कहा जाता है वो करनी पड़ती है। तो उसके बाद जो है कंप्लीटली इसको जो है वो ट्रीट किया जाता है। लेकिन ये वो टाइप है जिसमें हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इनएविटेबल यानी हर हाल में हो जाने वाला अबॉर्शन है। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन अब किस तरह से होता है कि उसमें ये होता है कई दफ़ा हार्ट बीट ही नहीं आती, बच्चे की ग्रोथ थोड़ी बहुत हो जाती है लेकिन हार्ट बीट नहीं आती और कई दफ़ा हार्ट बीट आके अचानक हार्ट बीट ख़त्म हो जाती है। इसमें वो केसेस होते हैं कि या तो जो बच्चे का माँ का खून जो है वो बहुत गाढ़ा है और दूसरा ये कि बच्चे को प्रॉपर्ली ब्लड की सप्लाई नहीं मिली। कई दफ़ा इसमें ये होता है कि पेशेंट्स ये कहते हैं कि अगर तो एक दफ़ा हार्ट बीट आके बंद हो जाए तो फिर तो उसमें वेट करने का फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर ये है कि पहला स्कैन आपने कराया, 6 वीक्स पे कराया, अल्ट्रासाउंड में आपको हार्ट बीट नहीं आई, तो फिर हम इसका वीकली वेट कर सकते हैं। आप 2 वीक्स के बाद दोबारा स्कैन करा के देखें, 8 वीक्स तक भी अगर हार्ट बीट नहीं आई लेकिन आपको कोई स्पॉटिंग, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, तो भी आप मज़ीद 2 हफ़्ते और वेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि अगर जो सैक का डायामीटर है वो 2 मिलीमीटर से 2 सेंटीमीटर से बढ़ गया है, 3 सेंटीमीटर तक चला गया है, लेकिन कार्डियक एक्टिविटी नहीं आई, तो बहुत लेस चांसेस हैं कि उसमें हार्ट बीट जो है वो आ जाएगी। लेकिन फिर भी एक तो ये कॉन्सेप्ट समझा जाता है कि माँ में ज़हर फैल जाएगा, बच्चा अगर पेट में फौत हो गया है या बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही, उसको हमने लेबल कर दिया है, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई ज़हर नहीं है जो बच्चे के ख़त्म होने के बाद माँ के अंदर फैलता है। अगर आप मेंटली इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, यू वांट टू टेक टाइम, आप घर में डिस्कस करना चाहती हैं, आप अपना मेंटल मेकअप करना चाहती हैं, आप थोड़ा वेट करना चाहती हैं, तो आप वेट कर सकती हैं। मिस्ड अबॉर्शन में कई दफ़ा स्पॉटिंग ब्लीडिंग खुद ही शुरू हो जाती है, लेकिन कई दफ़ा हमें टैबलेट्स देकर जो है इसको इवैक्यूएट या टर्मिनेट करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट सिचुएशन कैसी है और उसमें फिर हम ये चाहते हैं कि इसको मज़ीद अगर आपकी डॉक्टर ने ये बता दिया है कि नाउ दिस इज़ द एंड, अब इससे आगे नहीं चलेगा, देन यू शुड एक्ट अपॉन कि जो आपकी डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है। उसमें फिर हम टैबलेट्स देते हैं, कई दफ़ा स्पॉन्टेनियसली घर पे ही मिसकैरेज हो जाता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि फिर हमें आपका प्रोसीजर करना पड़ता है। सो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको जो मेडिसिन्स बताई जाती हैं, जो आपको एहतियात बताई जाती हैं, वो आपने ज़रूर करनी है और अगर आपका मिस्ड मिसकैरेज हो जाता है या इनेविटेबल मिसकैरेज हो जाता है, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि आप खुद को मूरद इल्ज़ाम ठहराएँ या अपनी डॉक्टर को किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल करें। कुछ जो बेबीज़ हैं जो कि प्रॉपर्ली बने ही नहीं होते, वो मिसकैरी ज़रूर हो जाते हैं। थैंक यू।